प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रियो। आज की सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक दिन और एक समय परमेश्वर ने फिर हमें निश्चय किया उसके वचन से सीखने के लिए। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और पवित्र आत्मा हम सब के साथ है और हम सबको अब तक चलाई रखा है। हालेलुया। सो आज के वचन में हम जानेंगे, हम निकालेंगे मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, सभी मसीह भाई बहनों, जो भी कोई अगर इस पर नए हैं या फिर परमेश्वर को ना मानने वाले हैं, तो आप सभी के लिए भी ये वचन है। सो मैं चाहता हूँ आप इस वचन को सुने। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और पवित्र आत्मा प्रभु आपको एक सच्चाई से रूबरू कराएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है जीवन और सत्य मार्ग मैं हूँ। सो मेरे प्रिय, आइए हम परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं और जानेंगे परमेश्वर के वचन से। जैसा आप जानते हैं, प्रभु के इस चैनल पे हम सीखने के लिए आते हैं, ना कि किसी को सिखाने के लिए। हालेलुया। सो अगर इस वचन में कोई गलती हो तो मेरे प्रिय हमें बताएं, कमेंट करें और हमें बताएं, सो हम वचन में सुधार लाने पाएँ। सो धन्यवाद। आगे के लिए चलते हैं। हम निकालेंगे रोमियो 13:8 से लेके 14 तक देखेंगे। रोमियो 13:8 से लेके 14 तक हम देखेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार कह रहा है कि दूसरे के प्रति कर्तव्य, एक दूसरे के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं वो कैसे होने चाहिए और कैसे रहने चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन हमसे प्रेम के बारे में सिखा रहा है कि हम कैसा प्रेम रखना चाहिए। मेरे प्रियो, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी का कर्जदार ना हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है आपस में तुम जो है मसीह हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर के पीछे चलते हो, तो आप में कोई भी किसी का कर्जदार ना हो, क्योंकि कर्जदार जो है वो जो उधार लेने वाला जो है उधार देने वाले का दास हो जाता है। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम किसी के कर्जदार ना हो सिवा परमेश्वर के। हमारा परमेश्वर ही है जो हमें देने वाला है। हालेलुया। और हमें कह रहा है कि कर्जदार हमें रहना है, तो बस किस काम के लिए, किस बात के लिए रहना है? एक दूसरे में, इस शारीरिक ज़िंदगी में हमें कर्जदार रहना है, तो एक दूसरे के लिए प्रेम का कर्जदार रहना है। हमें एक दूसरे को प्रेम देना है, एक दूसरे से प्रेम लेना है। परमेश्वर हमसे कह रहा है क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया है। हालेलुया। क्योंकि जो हमें कर्जदार रहना है तो खाली प्रेम का ही कर्जदार रहना, ना कि हम किसी को अभी 1 रुपये का कर्जदार रहना, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, और जो ऐसा करता है वो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करता है। क्योंकि यीशु मसीह जो प्रेम है और प्रेम की खातिर वो इस दुनिया में आया और हमारे लिए उस लहू को बहा दिया, ताकि कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, ताकि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए दे दिया इस दुनिया में, हमसे इतना प्रेम किया। हम उस प्रेम के द्वारा जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। सो परमेश्वर हमसे यही प्रतिज्ञा करता है, यही हमसे चाहता है कि हम प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर जो है प्रेम है। मेरे प्रियो, हालेलुया। सो 9वां पद हमसे इस प्रकार कह रहा है कि जो है 8वें पद में परमेश्वर ने हमसे बोला कि तुम अगर प्रेम रखते हो तो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हो, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ कोई आज्ञा भी हो तो सबका सारांश इनमें ही पाया जाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम मेरे प्रिय बेटे बेटियां हो, तो मेरे पीछे चल रहे हो, तो तुम जो है चोरी न करना, किसी की निंदा न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, लालच न करना, और इनके सिवा और भी कोई आज्ञा हो परमेश्वर की, तो वो बोल रहा है परमेश्वर का वचन कि उन सब का सारांश जो है इन्हीं बातों में आ जाता है, इन्हीं आज्ञाओं में आ जाता है। हालेलुया। सो हमसे परमेश्वर कहता है सारांश इनमें ही पाया जाता है। सब सारी बातों और भी हों तो उनकी आज्ञा का सारांश इसमें ही आ जाता है। सो हमें ध्यान रखना है मेरे प्रियो कि हमें व्यभिचार, हत्या, लालच, चोरी
और ऐसी का काम नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर से हमें दूर करते हैं, पाप की ओर ले जाते हैं और हमें एक दूसरे से प्रेम से अलग करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कह रहा है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमने बाइबल में कई जगह देखा है, कई वचनों में देखा है कि परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, क्योंकि मैं प्रेम हूँ और ऐसा तुम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को पूरा करते हो। हालेलुया। हाँ, 10वां पद इस प्रकार कह रहा है, परमेश्वर का प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। अगर हम जानते हैं, हम अपने आप को जांचना चाहें तो हम इस प्रकार जांच सकते हैं कि अगर हम अपने पड़ोसी की बुराई करते हैं तो हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है। अगर उसके अंदर प्रेम है तो वो अपने पड़ोसी की बुराई ना करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करता है। इसलिए प्रेम रखना परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा रखता है। जो इंसान प्रेम रखता है, अपने पड़ोसी की चुगली नहीं करता, हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, लालच नहीं करता, लुच्चपन नहीं करता, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर खरा चल रहा है, परमेश्वर के पीछे चलने वाला है और परमेश्वर की आज्ञा को, वो व्यवस्था को पूरा करता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। हालेलुया। आगे 11 पद परमेश्वर का कहता है, समय को पहनकर ऐसा ही करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, समय को पहचानो और ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। इसलिए कि तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हम समझ पा रहे हैं ना कि हम जो है नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि हम इस संसार में देख रहे हैं इतना पाप, इतने गुनाह, इतने बातें सब वो बढ़ती जा रही हैं और हमें अब ज़रूरत है, हम परमेश्वर में आ गए, परमेश्वर को जान लिया था, उन सब बातों से हट के, उन नींद से, जैसे इंसान सो रहा हो उसे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब वो नींद से जाग उठता है तो वो उसके कर्तव्य, उसके चाल चलन और सब जो उसके अलग ही हो जाते हैं, क्योंकि सोते समय वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई। हम जब तक सो रहे थे, हम गुनाह में थे, उन पापों में थे, लेकिन अब हम जाग उठे हैं। और परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जिस समय हम परमेश्वर में विश्वास में आए थे, जब जो है उस समय से हम विश्वास में, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हम परमेश्वर में बढ़ने लगे हैं, परमेश्वर की चालन और आज्ञा को चलने लगे हैं, तो परमेश्वर के हम उद्धार के निकट हैं। सो परमेश्वर यही हमसे कह रहा है कि तुम उस समय जो विश्वास किया था उस समय के विचार से अब उद्धार निकट है, हमारा उद्धार निकट है। तो हमें अपनी चाल चलन को संभालना है और अच्छे से परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है मेरे प्रियो। सो आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है, रात बहुत बीत गई है। हालेलुया। रात बहुत बीत गई है। रात बहुत बीतने का मतलब कह रहा है कि गुनाह अब जो है, हम जो गुनाह में थे उन बातों में थे, रात के दृष्टांत के द्वारा समझें तो शाम को सोए, अगर सोने का मतलब ये हो गया कि हम गुनाह में पड़े थे, लेकिन हम सोते सोते जो अब सुबह का टाइम हो गया, लेकिन हम परमेश्वर में बढ़ने लगे। सुबह के समय हम परमेश्वर में, सुबह का समय का आने का मतलब है कि हम परमेश्वर में हम पहुँचे और हमने जाना कि परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, जीवन और सत्य मार्ग वही है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब तुम नींद से जाग उठे हो और रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि इसलिए अब तुम जो पापों में, गुनाह में थे, लेकिन अब तुम उससे, परमेश्वर में आने के बाद, यीशु को जानने के बाद तुम उनसे दूर हो गए हो, तो अब जो है तुम जो है ये जान लो कि अब हम सुबह होने को है। अब हम सुबह, यानी सुबह होने का मतलब रात का अंधियारे का मतलब वो पाप है, और सुबह होने का मतलब प्रकाश यानी यीशु ज्योति है। तब उस ज्योति में प्रवेश कर चुके हैं। जब उस ज्योति में प्रवेश कर चुके हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप जो ज्योति के हथियार बांध लो। हालेलुया। हम जो अब ज्योति के हथियार बांध लें, हमें परमेश्वर बांधने का मतलब जो परमेश्वर के वचन है, यीशु के वचन है, हम उसके पीछे अच्छे से चलें और उसके पीछे चलने में परमेश्वर जो है कह रहा है कि तुम अच्छे से उसमें चलने पाओ। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण होने पाओ। सो मेरे प्रिय, हम इस वचन से सीख रहे हैं कि हमें उस ज्योति के हथियारों को बांध लेना है। हालेलुया। 13वां पद हमसे इस प्रकार कह रहा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम, हाँ ऐसी ही हमारी सीधी चाल चले। जैसा दिन को शोभा देता है, ज्योति को, हमारे परमेश्वर को, यीशु को ये शोभा देता है
कि हम उसके वचनों को समझें, उसके वचनों पर चलने लगें और सारी बुराइयों को भूलें, गुनाहों को भूलें और उन पापों को छोड़ें। ये परमेश्वर को हमारी शोभा देता है। हमारी ना कि परमेश्वर को ये शोभा दे कि हम बुरे कामों में, चोरियों में और बुरे बातों में बैठें, व्यभिचार में बैठें। ऐसा हमारे परमेश्वर को शोभा नहीं देता है। परमेश्वर का वचन यही तो हम तो कह रहा है, जैसा दिन को शोभा देता है, जैसे दिन का शोभा देता है, ऐसे मतलब कहने का मतलब यह है परमेश्वर का जैसे हमारे परमेश्वर को शोभा देता है। आप जानते हैं मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर को कैसी बातें शोभा देती हैं। हम ऐसी सीधी चाल चलें जो हमारे परमेश्वर को शोभा देता है। हम प्रेम रखें एक दूसरे से और जो है अच्छे काम करें, बुराइयों में न जाएं और प्रार्थना करें और वचनों को सुने, समझें, अमल करें, वचनों पर चलने वाले हो जाए। ये मेरे परमेश्वर को शोभा देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर कह रहा है कि तुम जैसा दिन को शोभा देती सीधी चाल चलो, ना लीड़ा कीड़ा और ना पियक्कड़ में व्यभिचार और लुचपन और ना झगड़े और ना डहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो दिन को शोभा देता है ऐसी चाल चलो तुम, जो उजाले को शोभा देता है यानी परमेश्वर को जो शोभा देता है उसकी चाल चलो। ना कि तुम पियक्कड़ रहो, लुचपन में रहो, व्यभिचार में रहो, चोरी में रहो, हत्या में रहो। ऐसा हमारे परमेश्वर को शोभा नहीं देता है। सो आगे लास्ट वचन परमेश्वर का हमसे इस प्रकार कह रहा है, वरना प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरना प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। हमारी शरीर की अभिलाषाओं के बारे में बोल रहा है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। लोग शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ही तो गुनाहों में पड़ते हैं, व्यभिचार में पड़ते हैं और हत्या में और तमाम तरह के ऐसे नाना प्रकार की पाप हैं, गुनाह हैं जो उसमें पड़ते हैं। वो शारीरिक अभिलाषाओं के लिए है। हम शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ेंगे मेरे प्रियो तो हम परमेश्वर के पीछे होने में हमें कोई नहीं रोक सकता। सो मेरे प्रियो आज के वचन से हमने सीखा, परमेश्वर ने हमें सिखाया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें सिखाया। आज हमें परमेश्वर ने सिखाया हम एक दूसरे से प्रेम रखें। सिवा हम मान के चलो हम किसी से कोई सौदा भी उधार लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे मान के चलो हमने किसी से एक जो है एक मान के चलो एक छोटी सी चीज़ को हम लेके चलें घर से, कि हमने किसी के घर से एक कटोरी सब्जी भी ली तो परमेश्वर कह रहा है कि वो तू उधार ना ले। ठीक है, तो हमें किसी का उधार नहीं लेना रहना है, हमें किसी का उधार नहीं लेना है। हमें परमेश्वर उधार रखने के लिए बोला था, केवल प्रेम हम एक दूसरे को उधार दें, एक दूसरे से प्रेम उधार लें, वो हमारे ऊपर रहना चाहिए। सो मेरे प्रियो हम चाहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो है ऐसे काम करें और ये सब करते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था को हम पूरा करते हैं मेरे प्रियो। हाँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर का धन्यवाद हो और इस वचन के पढ़े सुने जाने पर सभी को आशीष हो, ताकि हम इस वचन से सुना और समझा कि हम नींद में थे, उस पाप में, उस गुनाह में थे, लेकिन अब हम सुबह होने का समय आ गया है, हमें जाग उठने का समय आ गया। हालेलुया। सो हमें जागने की ज़रूरत है, परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत है। झूठी के जो हथियार हैं उन्हें हमें बांध लेने की ज़रूरत है। जो दिन को शोभा देता है वही हमको जैसी चाल चलने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। सो वचन से सीखने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें परमेश्वर ने वचन से सिखाया मेरे प्रियो, और मैं आशा करता हूँ आपके भी समझ में आया होगा। सो आगे के समय को भी परमेश्वर को देते हैं, अब तक संभाला है। सो आगे की परमेश्वर का आइए हम छोटी सी विनती प्रार्थना करते हैं और यहीं इसको विराम देते हैं। हालेलुया। हे मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते इस वचन से पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। ये पवित्र वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण हो और जो भी भाई बहन सुनने सभी तेरे नाम से तेरी महिमा में बढ़ने पाएँ, तेरे नाम को ऊंचा करने पाएँ। पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम को जाना प्रभु, तेरे प्रेम में प्रभु जी हम प्रभु जी चलने में प्रभु हमारी सहायता मदद कर, आशीष कर। परेशानी की तरह की बीमारियां, परेशानियां, दुख दर्द प्रभु जी और सभी अपराध उन सभी से छुड़ाने के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे प्रभु हमारी अगुवाई करें, सहायता मदद करें। आगे के समय को तेरे हाथों देते हैं और पिता पुत्र मसीह के उद्धार के तैयार सुनासी के मीठे मधुर नाम मांग देते हैं। आमेन। जय मसीह की मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। हालेलुया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।